स्काईमेट में आप सबका स्वागत। मैं एयर वाइस मार्शल जीपी शर्मा हूँ, प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। आज के सेशन में हम मानसून पे ही चर्चा करेंगे। पहला महीना जून का तो मानसून का अच्छा रहा है। कुल मिला के बात करें तो कुछ मिली जुली परिस्थितियाँ बनी रहीं। समय से पहले मानसून अच्छी बात थी, लेकिन आने के कुछ ही दिनों में एक बार लंबा सा पॉज, रुकावट दोनों तरफ। मुंबई पे भी आके अटक गया लगभग 26 तारीख को, और उसके बाद तो दोबारा 15 जून के पास दोबारा शुरू हुआ। इसी तरह दूसरी तरफ भी जो सिक्किम, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, वहाँ भी काफ़ी लंबा पॉज रहा। अच्छी बात यह रही कि इस लंबे पॉज के बाद जब दोबारा शुरुआत हुई है तो बहुत तेज़ गति से मानसून आगे बढ़ा है। जैसा कि मैंने पहले बार भी मैं कहता हूँ, मैंने कहा था कि तीसरे और अंतिम फेज में दोनों, जो अरब सागर की ब्रांच है और बंगाल की खाड़ी की ब्रांच है, दोनों के इकट्ठे प्रभाव के कारण ही मानसून का जो तीसरा और आखिरी फेज, जिसमें कि इंडो गंजेटिक प्लेन्स और उत्तर भारत के, पश्चिम भारत के राजस्थान समेत पंजाब, हरियाणा, इन सब में मानसून आता है। तो तालमेल बहुत अच्छा रहा अरब सागर का और बंगाल की खाड़ी का, और उसके कारण बहुत तेज़ गति से मानसून, और मानसून समय से पहले पूरे देश में आया। 8 जुलाई डेट रहती है पूरे देश के लिए, लेकिन उससे काफ़ी पहले 29 जून के आसपास ही मानसून पूरे देश में पहुंच गया। दिल्ली में भी उसी दिन मानसून लास्ट लेग में, हालांकि बहुत कम होता है कि लास्ट लेग जब देश पे, कंट्री पे पूरी हो रही हो, उसी दिन ही दिल्ली में, देश की राजधानी में मानसून आए। पहले 16 जून, एक बार 2013 में 16 जून को हुआ था, पर वो परिस्थितियाँ अलग थी जब भी उत्तराखंड की ट्रेजेडी हुई थी उस बार। उसके कारण मानसून एक साथ देश के बहुत सारे भागों में पहुंच गया था। लेकिन इस बार लास्ट लेग में तो थोड़ा मानसून में फेरबदल होता रहा। दिल्ली में आसार पहले 22 जून के आसपास, 22, 23, 24, टाइमलाइन, गोल पोस्ट चेंज होती रही, और उसके बाद फिर समय से सीमा भी निकल गई 27 जून की। 29 जून को मानसून आ पाया। आने के बाद अभी भी सुस्त है, उसके बारे में हम थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि अभी तक का मानसून कैसा रहा है 1 जून से लेके, क्योंकि मानसून का हम कंसिडर करते हैं 1 जून से वर्षा। तो 1 जून से लेके 3 जुलाई तक जो वर्षा के आंकड़े हैं वो ये हैं। बहुत सुधार हो गया है। मिड जून तक तो लगभग 34% तक की कमी थी मानसून में। देश के बहुत सारी भाग जो हैं उनमें काफ़ी शॉर्टफॉल था, काफ़ी कम थी वर्षा, लेकिन अच्छा पेस होने के कारण वो सब काफ़ी सारी भरपाई तो हो गई है। कुछ बाकी है अभी भी, और वो तो चलता है। मानसून में लगभग सभी हिस्सों में तो एक साथ बारिश नहीं होती है। अभी की बात करें तो जैसे मैंने कहा, कुल मिला के जून का महीना 9% ज़्यादा रहा सामान्य से। जो कम वाले क्षेत्र हैं जिनमें मानसून, अभी भी मानसून की वर्षा कम रही है, दक्षिण में रायलसीमा जो कि आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, मराठवाड़ा जो कि महाराष्ट्र का सब डिवीज़न है, और उसके साथ बिहार जो कि पूर्वी भारत का है, और उसके साथ साथ जो उत्तर पूर्व भारत, सिक्किम, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल समेत इन क्षेत्रों में लगातार पिछले कुछ सालों तक तो हमेशा वर्षा कम होती रही है। और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश वर्षा सामान्य से काफ़ी कम, 39-40% तक की कमी है। इसमें भी लगभग 37% की कमी मराठवाड़ा में, 37-38% की कमी रायलसीमा में भी है। लेकिन कुल मिला के देश के जो पश्चिमी भाग हैं, उत्तरी भाग हैं, मानसून उसमें काफ़ी अच्छा रहा है। और विशेषकर गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी, पश्चिमी मध्य प्रदेश, इसमें मानसून सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बढ़ लिए हुए है। देश का
एक बार तो हिस्सा जो कि लगभग 60% से ज़्यादा तक की कमी थी, डेफिसिट थे, वो अब घट के केवल केवल 13% एरिया ऐसा रह गया है जिसमें कि मानसून अभी कम है। बाकियों में नॉर्मल है, नॉर्मल से ज़्यादा है, और काफ़ी कुछ एक सब डिवीज़न में एक्सेस और लार्ज एक्सेस भी है। तो ये तो मानसून का अभी तक की ऐसी ऐसी चाल रही। अब आगे मानसून कैसा रहेगा उसको हम बताने से पहले मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा कि ये सब मानसून की परिस्थिति जो है लगातार एक के बाद जैसे ही मानसून रिज्यूम किया था 15 जून के बाद, बंगाल की खाड़ी में वो सिस्टम एक के पीछे एक बनते रहे हैं। जैसे ही पहला सिस्टम आगे गया है, उसकी टेल पे दूसरी एक सर्कुलेशन बनती थी और वो आगे चलती रही। ऐसा सीक्वेंस चलता रहा, एक के कोई ब्रेक नहीं हुआ, लगातार ऐसा ही प्रोसेस चलता रहा, जिसके कारण यही है कि ये देश के भागों में ऐसा हमें देखने को मानसून मिला है, विशेषकर जो पश्चिमी भाग, मध्यवर्ती भाग और इवन पूर्वी भागों में बिहार को छोड़ दें तो मानसून अच्छा ही रहा है। अब आगे वाले समय में हम ये स्काईमेट का एक्सक्लूसिव मॉडल है जिसमें कि हम लगभग 15 दिन का फोरकास्ट देते हैं। हम इसको रिपीट भी देख सकते हैं। ऊपर ये डेट इसकी चेंज होती रहेगी, 14, 15, शुरू तो पहले से होगा। और हम अब मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, इसको इसलिए दिखा रहा हूँ। देखिए 3 तारीख से लेके वर्षा काफ़ी अच्छी है, जैसे ग्रे कलर का, ये येलो कलर का, ये ज़्यादा वर्षा वाले हैं। और जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि धीरे धीरे हम देखेंगे कि वर्षा में कमी आ जाएगी, एक सप्ताह बाद 10-11 तारीख के बाद से कमी आ जाएगी। वो क्यों? क्योंकि जो सिस्टम यहाँ बन रहे थे ट्रेल पे, इसके पहले वाली सिस्टम के ट्रफ के बे ऑफ बंगाल में वो नहीं बन रहा। ऐसी इंडिकेशंस हैं कि शायद वो मानसून ट्रफ देखिए उत्तर की तरफ चली जाएगी। धीरे धीरे मानसून का अब 3 तारीख कल से लेके आज तक आप देखिए, ये स्प्रेड जो मानसून का अच्छा चल रहा है और अगले एक सप्ताह तक अच्छा ही रहेगा। इसमें धीरे धीरे 10 तारीख के बाद आप देखें तो इसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी और देखिए वर्षा केवल इन क्षेत्रों तक सीमित रह जाएगी। 12, 13, 14 ये इन क्षेत्रों तक सीमित, कहने का मतलब हालांकि छिटपुट वर्षा तो अभी भी है देश के पूर्वी भागों में, मध्यवर्ती भागों में, लेकिन जो स्पेल पहले हुआ है जिसके कारण बहुत अच्छी वर्षा हुई है, और वो अच्छी वर्षा मध्य प्रदेश से लेके जो राजस्थान के क्षेत्र हैं, गुजरात तक गई है। अभी का जो सिचुएशन है, जिसका कि एक सर्कुलेशन है लो प्रेशर का रेमिनेंट जो छत्तीसगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्रों में है, उसके कारण अगले सप्ताह भर देश के मध्यवर्ती भागों में और पश्चिमी भागों में ठीक ठीक अच्छी वर्षा होने का अंदाज है। बहुत भारी वर्षा शायद ना हो, वो कुछ 1-2 दिन के लिए ही हो सकती है। अदरवाइज मध्य प्रदेश से चल के आगे दक्षिण पूर्व राजस्थान और उसके साथ में लगे सटे हुए क्षेत्र जो गुजरात के हैं, वहाँ वर्षा संभावित रहेगी ये अगले कुछ दिनों के लिए। पूर्वी क्षेत्र जो हैं वो धीरे धीरे इनमें वर्षा धीरे धीरे कम हो जाएगी। हाँ, 1-2 दिन के लिए जो देश के उत्तरी भाग हैं, मैं कहूँगा भारी वर्षा होगी शायद ये संडे वाले दिन ही, संडे को या मंडे को, विशेषकर संडे को पंजाब के फुटहिल्स वाले तराई वाले क्षेत्र, हरियाणा के काफ़ी सारे क्षेत्र, उसके साथ लगे हुए राजस्थान के उत्तर पूर्व भाग जैसे जयपुर, अलवर, धौलपुर, ये वाले क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, ये वाले जो मथुरा समेत ये वाले क्षेत्र हैं, इनमें अच्छी वर्षा होने का, कुछ स्थानों पर इनमें भारी वर्षा होने का भी अनुमान है। तो लेकिन उसके बाद जैसे मैंने कहा धीरे धीरे वर्षा में ज़रूर कमी आ जाएगी। आज के दिन में मानसून की स्थिति अच्छी है, लगभग लॉन्ग पीरियड एवरेज जिसको बोलते हैं, लंबी अवधि का जो एवरेज होता है वो उसका 12% ज़्यादा है। अब आगे वाले दिनों में देखिए जुलाई और अगस्त जो है रेनियस्ट मंथ होते हैं। जुलाई सबसे ज़्यादा 280 मिलीमीटर के करीब वर्षा होती है। तो ये दोनों बहुत क्रूशल रहते हैं इसके लिए खेती बाड़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें वर्षा अच्छी रहे तो चिंता दूर हो जाती है। लेकिन
पिछले कुछ सालों की बात करें तो मेरी अपनी ये रीडिंग है कि मानसून ना तो पूरे 4 के 4 महीने, मानसून के 4 महीने से भी ज़्यादा का समय होता है, लेकिन 4 ही गिनते हैं हम, जून से लेकर सितंबर तक। ना तो चारों महीने में मानसून अच्छा रहता है और ना ही चारों महीने खराब होते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि मानसून 2 महीने तो अच्छा रहता है, तीसरा कभी कभी होता है अच्छा, कभी नहीं होता है, लेकिन या तो 1 महीना खराब होगा या कई बार ऐसा होता है कि 3 महीने खराब और केवल एक अच्छा। 2015 की बात करें तो 3 महीने खराब हुए थे, ड्राउट कंडीशन बनी थी, केवल जून का महीना अच्छा रहा था। और इस बार जैसे पिछले साल की बात करें, मानसून अच्छा रहा था, लेकिन जून का महीना खराब रहा था। जुलाई, अगस्त और सितंबर काफ़ी कवर कर गया था और अच्छा रहा था। कहने का मतलब ये है कि चारों के चारों महीने मानसून के पिछले आंकड़े देखें तो सब के सब कभी भी एक साथ अच्छे नहीं होते हैं। 3 महीने तक हाँ रिकॉर्ड ज़रूर है, 3 महीने अच्छे निकल जाते हैं, कोई एक बीच में थोड़ा इतना अच्छा नहीं होता। और आंकड़ों के हिसाब से मेरा अनुमान है कि ज़्यादातर या तो जून खराब होता है या फिर आगे जाके अगस्त के महीने में कमी आती है। क्यों आती है अगस्त के महीने में कमी? हमें ब्रेक इन मानसून, इससे हम परिचित हैं। हम कहते हैं कि मानसून में ब्रेक आ गया। ब्रेक आने में क्या होता है कि जो मानसून ट्रफ जो होती है वो, जैसे हम मैप में देख रहे थे, वो लगभग फुट हिल्स पे शिफ्ट कर जाती है यहाँ पे, जिसके कारण देश के काफ़ी सारे भागों में मानसून कमज़ोर पड़ जाता है। फुट हिल्स में बहुत बारिश होती है, उत्तर पूर्व भारत में बहुत बारिश होती है, लेकिन ज़्यादातर बाकी क्षेत्रों में मानसून कमज़ोर पड़ जाता है। तमिलनाडु में अच्छी बारिश होती है, तमिलनाडु से सटे हुए क्षेत्र जो आंध्र प्रदेश के हैं, क्योंकि एक सर्कुलेशन बन जाता है, उसके कारण अच्छी बारिश होती है। लेकिन वो अगर होगा, अभी तो बहुत जल्दबाजी होगी कहने की, पर जैसे मैंने कहा कि जो पैटर्न बन रहा है इसको देख के 11-12 जुलाई के बाद से हो सकता है मानसून थोड़ा ट्रफ ऊपर शिफ्ट कर जाए, जिसके कारण वर्षा में कमी आएगी। वैसे भी 10 तारीख के बाद से हम देखेंगे तो जो स्प्रेड और इंटेंसिटी है मानसून की, उसमें थोड़ी हमें कमी देखने को मिलेगी। विशेष बात इस बार ये रही है, पिछले 10 दिनों में भी और आने वाले 10 दिनों में भी, कि देश के जो दक्षिणी भाग हैं इनमें वर्षा कम हुई है। अगर वर्षा हुई है तो केवल तटवर्ती, जो तटवर्ती कर्नाटक का था, एक आध बार मुंबई कोंकण रीजन में वर्षा हुई है, लेकिन जो भीतरी भाग है तेलंगाना से लेके तेलंगाना, उत्तर कर्नाटक, दक्षिण कर्नाटक, विशेषकर रायलसीमा जो आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, तमिलनाडु के क्षेत्र, इनमें वर्षा 10-12 दिन हो गए हैं ज़्यादा वर्षा नहीं हुई है। और यही स्थिति आने वाले दिनों में भी, मैंने पिछली बार भी जिक्र किया था इसका, आने वाले दिनों में भी अगले जो 10-12 दिन होंगे उसमें वर्षा नहीं होगी, बहुत कम होगी। बंगलौर जैसे जगह में, जिसमें कि अच्छी वर्षा होनी चाहिए, जून के महीने में गिनती के दिन हैं कुछ वर्षा हुई है, कुल मिला के करें तो केवल 15-20 मिलीमीटर वर्षा एक महीने में जून में हुई है। जुलाई की बात करें तो अभी के जो दिन हो गए हैं, कुछ 3-4 दिन नाम मात्र वर्षा हुई है। कहने का मतलब ये है कि दक्षिणी भागों में वर्षा की कमी रहेगी, जो कमी चल रही है वो आगे भी चलती रहेगी। इसके लिए हमें थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, इसलिए कि कृषि के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ये शायद परिस्थिति अच्छी नहीं है इन भागों के लिए। बाकी क्षेत्रों के लिए ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब जाते जाते हम थोड़ा सा दिल्ली की बात करना चाहेंगे कि दिल्ली में, जैसे मैंने पहले कहा कि मानसून पहले तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि समय से पहले आएगा, हो नहीं पाया, और सामान्य तिथि जो 27 जून है वो भी निकल गई, और 2 दिन बाद 29 जून को देश के बचे हुए भागों के साथ ही मानसून आया था। ऐसा बहुत बार नहीं होता है कि मानसून में, पिछले कुछ सालों की बात करें तो दिल्ली में मानसून सामान्य तिथि से लगभग ज़्यादा देरी से नहीं, 30 जून से पहले ही मानसून आया है। पिछले 7-8 साल तक की बात भी करें, हाँ एक बार बीच में जो 13 जुलाई को ज़रूर आया था 2021 में, और उसमें उसकी बात करें तो कुल मिला के जो उस वर्षा है वो अच्छी हुई थी। तो
हालांकि मानसून के पहले आने का या देर से आने का उसमें कोई संबंध नहीं होता है ओवरऑल रेनफॉल में, लेकिन दिल्ली की बात करें तो जून के महीने में सामान्य से वर्षा कम हुई है। सामान्य लगभग 81 मिलीमीटर बारिश होती है, उस पर मुकाबले आई थिंक 60-62 मिलीमीटर वर्षा हुई है। जुलाई के महीने में लगभग 200 मिलीमीटर, टू बी प्रिसाइज 195.8 मिलीमीटर बारिश होती है। अभी जो 4 दिन हुए हैं लगभग छिटपुट रूप से वर्षा हुई है, कहीं हुई है कहीं नहीं हुई है। कुल मिला के कहीं तो 4-1 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो कि बहुत कम है। तापमान बढ़ गए हैं, जो कि तापमान 4 दिन पहले लगभग 30 डिग्री पहुंच गया था, 30.6। कल के दिन की बात करें तो वो 37 डिग्री को भी पार कर गया था, उसके आसपास रहा था। जब वर्षा नहीं होगी, बादल नहीं होंगे तो तापमान तो बढ़ेंगे ही। तो दिल्ली में भी कोई मानसून बहुत अच्छा नहीं रहा है ऑनसेट होने के बाद, बहुत सुस्ता चल रही है। और हालांकि उम्मीद है कि अभी संडे को, रविवार को एक अच्छे शावर होने की परिस्थितियां बन रही हैं, जो कि हो सकता है मंडे तक भी, सोमवार के दिन में भी हमें कुछ शावर देखने को मिले। पीक एक्टिविटी जो है वो संडे के दिन ही होगी, तो मंडे को दिन भी कुछ वर्षा की उम्मीद है। और वैसे तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, अगले सप्ताह में पहले जो 3 दिन होंगे मिड वीक तक, वर्षा कुछ ना कुछ शावर हमें देखने को मिलेंगे। ऐसे हालात जो अभी पिछले कुछ दिनों में रहे हैं उसमें सुधार होगा। अच्छी वर्षा हमें रविवार को देखने को मिल सकती है और उसके थोड़ा सा कम सोमवार को भी। कुल मिला के मानसून की परिस्थितियां अच्छी बनी हुई हैं। केवल चिंता का विषय, जैसे मैंने बोला, कि आने वाले दिन 11-12 तारीख के बाद अगर वो मानसून ट्रफ ऊपर शिफ्ट हो जाती है तो फिर हम उसके बारे में थोड़ा संज्ञान लेना पड़ेगा। तब तक तो हम अगले पॉडकास्ट की भी टाइम हो जाएगा और हम उसमें उसके बारे में दोबारा से चर्चा करेंगे। अब तक के लिए केवल इतना ही। आप सब हमारे इस पॉडकास्ट को यूट्यूब के साथ साथ जो हमारे एप्पल पॉडकास्ट, जियो सावन, स्पॉटिफाई, उनमें भी ये पॉडकास्ट अवेलेबल रहता है, आप देख सकते हैं उसमें। और अपने सुझाव, जबकि हम हर बार यही कहते हैं कि ज़रूर भेजें अपने कमेंट्स, सुझाव, या कुछ इसमें इंक्लूड करना चाहें तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि उसको अपने किसी भी पॉडकास्ट में आगे पीछे करके उसमें इंक्लूड करें, उसमें शामिल करें। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।